ज्योति जीसस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और नए साल की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहती हूं और ये कामना करती हूं कि पिछला साल आपका अच्छा या बुरा जैसा भी गया है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश को और पूरे संसार को बहुत हानि पहुंची है। तो हम यही आशा करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हम सब मिलकर के इस नए वर्ष की शुरुआत अच्छे से करें। जब मैंने टीवी में ऐड आते देखा कि यीशु मसीह एक एनटीवी चैनल पर प्रोग्राम आने वाला है यीशु मसीह का, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उस टाइम बहुत धन्यवाद दिया प्रभु यीशु मसीह का कि आपने मुझे एक गिफ्ट दे दिया न्यू ईयर का। लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी बातें सुनी लोगों से और जब उसका ट्रेलर देखा गया कि उसमें कुछ कुछ बातें ऐसी दिखाई गई जो हम मसीहों को हज़म नहीं हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बार इस बात का भी ध्यान रखें कि हम जैसे भी यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रचार तो होता ही है, चाहे हम गलत तरीके से लें चाहे अच्छे तरीके से लें। देखिए, हमारे घर में जब यीशु मसीह का नाम नहीं लिया जा रहा, उस टाइम पर यीशु मसीह का जो चैनल में जो सीरियल आ रहा है वो सही है गलत है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठ के, हमारे बच्चे हमारे साथ बैठ के जब देख रहे हैं तो हम आपस में उसके बारे में डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि ये सही है ये गलत है। और अगर हमें नहीं पता है तो हम बाइबल उठाते हैं, वचन को उठाते हैं और तुरंत उसमें ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत दिखाया जा रहा है, क्या ये ठीक है, क्या जो भी है। मेरे प्रियो, शैतान कुछ भी काम करे, लेकिन ये ऐसा एक काम हुआ है कि उसके एनटीवी पर यीशु सीरियल आने से हमारे घर घर में यीशु का प्रचार हो रहा है। इस बात के लिए मैं हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहती हूँ, खुदा का धन्यवाद देना चाहती हूँ इस चीज़ के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इस आगमन में 2021 में बहुत बड़ा ये काम किया है और सच में हम उसमें कमी निकालें चाहे अच्छाइयाँ निकालें, लेकिन यीशु का काम तो हो ही रहा है। मैं आपको कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ क्योंकि जिन्होंने ये डायरेक्ट किया है उनका नाम है अरविंद बवल जी। तो अरविंद बवल जी ने बहुत से धारावाहिक बनाए हैं, बहुत से सीरियल बनाए हैं जो कि हम लोग ने देखे हैं, लेकिन उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बोला जा रहा है कि उनको एक बार बाइबल तो पढ़ लेनी चाहिए थी। भाई, वो बाइबल पढ़े, वो डायरेक्टर हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया है इसको। और उसके लेखक कौन हैं? उसके लेखक हैं उत्कर्ष नैथानी और वो इंडियन टीवी के नंबर 1 लेखक माने जाते हैं। तो जब उन्होंने ये सब कुछ देख कर के डायरेक्ट किया है तो जो अरविंद बवल जी हैं उन पर हम उंगली कैसे उठा सकते हैं। उन्होंने तो बहुत मेहनत की है और उन्होंने 90 एपिसोड भी बनाए हैं कि अगर हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छा करे जाता है तो हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। तो मैं तो यही दुआ करूँगी खुदा बाप से कि ये और आगे बढ़े और जो इसमें कमियां हैं वो हटा करके उसको अच्छाई में, और जो सही है, जो हमारे बाइबल में 4 गॉस्पेल दिए हैं, मैथ्यू, जॉन, ल्यूक, ये सब जो हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, इनको पढ़ के और वो अपनी गलतियों को ठीक कर लें तो इससे जो मसीहत का प्रचार हो रहा है वो और भी अच्छा हो जाएगा। मैं यही गुजारिश करूँगी उन लोगों से भी कि ये ही मिलकर के दुआ करें, इसका फालतू का एक बवाल ना बनाएं। ये नया साल है, नए साल में कोई भी नया बवाल तैयार ना करें, हर एक चीज़ को पॉजिटिवली लें और ये भी देखें कि यीशु मसीह का प्रचार हो रहा है। उनको भी एक जो इंडियन टीवी के लेखक हैं उत्कर्ष नैथानी,
तो जो उनको भी ये कहानी हम मसीहों के द्वारा ही दी गई है। उन्होंने ही इसको बहुत रिसर्च के बाद इसको बताया गया है, और वो हैं हमारे कैथलिक के फादर जॉन पॉल। और इस कहानी का उन्होंने बहुत रिसर्च किया और फिर इसको लिखा है। और वो अकेले ही नहीं हैं इस काम में, उनके साथ हैं फादर सवारी रेयोन। तो इन दोनों ने सभी रिसर्च के बाद इस सीरियल को लिखा है। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने क्या किया है, इधर उधर से रिसर्च की। अगर इन्होंने ये चारों सुसमाचार, ये चारों गॉस्पल पढ़ लिए होते और सिर्फ वैसा ही पेश किया जाता, तो मैं समझती हूँ कि इसमें से जो गलत बातें हो रही हैं उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा जाता और दुआएं मिलती और बहुत सारी उनको आशीषें मिलती। मेरा मानना ये है। लेकिन थोड़ा उन्होंने जो गलत किया है, इस हिसाब से मैं समझती हूँ कि उसको वो जल्दी से जल्दी सुधारें। मैं गुजारिश करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत की है, उनके सभी एक्टर्स ने बहुत मेहनत की है, और हम मसीहों को थोड़ा सा पच सके ऐसा कुछ करें और उसको दोबारा से ठीक किया जाए। बहुत से लोग पूछते हैं कि इसको हम देखें कि नहीं देखें। मेरा मानना ये है, हम लोग आपस में फ़ोन करके भी डिस्कस करते हैं, बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, तो हमें देखना चाहिए, लेकिन हमें अपने धर्म का हमको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। हमारे बच्चों के साथ बैठ के देखें, और बच्चों को जो भी कुछ गलत लगता है आपको, बच्चों को ठीक उसी टाइम करेक्ट कर दें कि ऐसा बाइबल में नहीं लिखा और ऐसा लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं। और अगर आप मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों गॉस्पल के बारे में अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप उसको एक बार ज़रूर से पढ़ के उसके बाद इस सीरियल को देखें। आपको कमी और अच्छाइयाँ दोनों ही नज़र आ जाएंगी। इन्होंने कुछ ऐसा भी दिखाया है जो बाइबल के आधार पे बिल्कुल भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसा बहुत से मसीह जो फिल्में हैं जिन्हें हम बार बार देखते हैं, चलाते हैं, और अपने घर में भी सीडी में, डीवीडी में चलाया करते थे। कभी कभी हम पर्दों पर चलवाते हैं देखने के लिए, इकट्ठे बैठ कर के देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वो मसीही फिल्में हैं इसलिए नहीं। उसमें जो हमारे गॉस्पल में है, जो हमारे बाइबल के आधार पर सही है, वही उसमें दिखाया जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए हम उन्हें बार बार देखते हैं, एक बार नहीं कई कई बार देखते हैं। यूट्यूब में देखते हैं, प्रोजेक्टर चलवाते हैं, और अपने अपने कैंपस में हम लोग एक साथ बैठ के देखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मसीह प्रचार कर रहे हैं और सही प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में ऐसा भी लिखा है कि हम कोई नहीं होते अपने एक बाल को भी काला या सफ़ेद कर सकें। तो हम कोई नहीं होते कि हम उसकी वचन में से एक भी नुक्ता, एक भी बिंदी को हम इधर से उधर कर सकें। तो ये तो धारावाहिक में बहुत गड़बड़ियां हैं, उनको ठीक करना चाहिए। प्रभु उनको बहुत सारी आशीषें दे। और मैं चाहती हूँ कि जो उनका जो टैग है, जो उन्होंने टैग लाइन बनाई है कि क्या देखा है आपने उनको करीब से, आज भी मसीह बंधे हैं सलीब से। मेरे प्रियो, ये तो हमारे कामों के कारण है कि हम क्या काम कर रहे हैं। क्या हमने आज भी मसीह को बांध रखा है सलीब से? हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि हमारे मसीह आज भी सलीब से बंधे हुए हैं? मेरे प्रियो, वो तो कब के कब्र में से निकल गए थे, कब के जी उठे थे दोबारा। क्या हमने दोबारा से उनको सलीब पर चढ़ाने की तैयारी कर ली है? मैं ये प्रश्न आपके ऊपर छोड़ती हूँ। आप इसका उत्तर मुझे ज़रूर से दें, आत्मिक तौर से दें, ज़रूर से प्रार्थना करके मुझको इसका मैसेज में जवाब ज़रूर दें। और छोटे यीशु का जो चमत्कार कर रहे हैं, ये छोटे यीशु जो दिखाए जा रहे हैं, मैंने सोचा था कि घर में बार बार सब लोग बोल रहे थे कि कुछ बोलो,
यूट्यूब के लिए कुछ बोलो यीशु मसीह के बारे में कि ये जो भी कुछ दिखाया जा रहा है वो गलत है। लेकिन मैं इंतज़ार कर रही थी, 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। मैंने सोचा था कि शायद अब उनको बड़ा होते हुए दिखा देंगे, शायद अब दिखा दे के उनके बचपन का आगे का दिखाएंगे, लेकिन वो उसी बचपन में चमत्कार कर रहे हैं मेरे प्रियो। ये हमने कहीं भी अभी तक नहीं सुना है, ना ही देखा है। ये सब नॉन स्टिक गॉस्पल हैं। नॉन स्टिक गॉस्पल वो होते हैं जो यीशु के 100, 150, 200 साल बाद लिखे गए थे, जैसे कि गॉस्पल ऑफ बरनबास, गॉस्पल ऑफ थॉमस, गॉस्पल ऑफ पीटर, ये सब जो हैं, लेकिन सब ऑथेंटिक गॉस्पल नहीं हैं। जो बाइबल स्कॉलर थे, जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट थे, उस वक्त उन्होंने इसे बिल्कुल नकार दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन इन सभी को लेकर ये सीरियल बना दिया गया। जिसको उस वक्त रिजेक्ट किया गया था, इसको वही पढ़ कर के उसी पर ये सीरियल बना दिया है। इसलिए हमें ये आज सहन नहीं हो रहा, पच नहीं रहा। इस वजह से उन्होंने ये जो दिखाया है बचपन का यीशु मसीह का चमत्कार, ये गलत है। मैं पूरी तरीके से नहीं बोलूँगी, मुझसे बाइबल में बहुत आगे जानकार बैठे हुए हैं। अगर मैं कुछ भी गलत बोलती हूँ तो कृपया मुझे आप क्षमा करें और मुझे ज़रूर से बताएं कि मैंने कहाँ पर गलत बोला है। लेकिन मैं अपने चैनल में अपनी बात रखना चाहती थी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। छोटे यीशु मसीह चमत्कार कर रहे हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक गॉस्पेल्स हैं वो 4 गॉस्पेल हैं जो कि बाइबल में मिलते हैं, और उनमें कहीं भी कोई भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि जीसस बचपन में ही चमत्कार कर रहे हैं। अगर ये सब ज़रूरी होता तो मेरा मानना ये है कि ये सब के बारे में बाइबल में, गॉस्पेल में ज़रूर लिखा होता। हमारी जानकारी के लिए जितना ज़रूरी था उतना वचन में लिखा हुआ है, और जब बाइबल में नहीं है तो हम इसे ऑथेंटिक और वैलिडेट नहीं कर सकते हैं। और एक बात और, जब पहला एपिसोड दिखाया गया तो उसमें प्रभु यीशु मसीह का जो मेन मकसद है वो दिखाया ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया गया। वहाँ ये कहा गया, सीरियल में ये कहा गया कि जब इंसान के पाप का घड़ा भर जाएगा तब मैं अपने बेटे को भेजूंगा। ये सीरियल में कहा गया है। मसीहत में तो पाप का घड़ा भरने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि मसीहत में एक पाप ही आपका पाप का घड़ा भर देता है। आपको याद होगा आदम और हव्वा के बारे में कि आदम और हव्वा ने भी एक ही पाप किया था। क्या? कि परमेश्वर की उन्होंने आज्ञा नहीं मानी और परमेश्वर उनसे नाराज़ हो गए और उन्होंने ईडन गार्डन यानी कि अदन की वाटिका को छोड़ने के लिए कह दिया, उनको निकाल दिया। हमारा यीशु मसीह पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार नहीं करता। हमारा परमेश्वर पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार नहीं करता। हमारा तो घड़ा ही छोटा सा है जो एक बूंद में ही भर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं। मसीह लोग जैसे भी होते हैं, लेकिन पाप का घड़ा भरने का इंतज़ार नहीं होता। एक ही पाप घड़ा भर देता है, जैसा कि वचन में स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि यीशु मसीह के आने से पहले जब आदम हव्वा का जिक्र है उत्पत्ति में, उन्होंने एक फल खाने के लिए मना किया था परमेश्वर ने, और आदम हव्वा ने वो फल खा लिया। इसका मतलब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी। आज्ञा नहीं मानी इसका मतलब कि उन्होंने पाप किया, और पाप करने का मतलब
परमेश्वर ने उनको ईडन गार्डन से निकाल दिया। आप सीरियल देखें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने चारों गॉस्पेल पढ़ लें और गॉस्पेल पढ़ने के बाद अपने बच्चों के साथ बैठ के देखें और मसीहत के बारे में दूसरों को भी समझाएं और अपने मित्रों को भी, अपने बड़ों को, छोटों को, जिसको भी ज्ञान की ज़रूरत हो उसको ये ज्ञान ज़रूर दें कि ये क्या सही है और क्या गलत है। मैं फिर से आप लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने इतना मेरे चैनल को देखा, इतना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अगर मेरा ये मैसेज आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। और फिर से प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। आमीन। जय मसीह की।